जब जब भारत की अस्मिता पर वार हुआ, तब तब तलवारें खड़ी हुई और इतिहास ने लहू से अपना पन्ना लिखा। आज उन्हीं युद्धों की बात होगी जो भारत की रगों में आज भी गूंजते हैं। इतिहास की परछाई में आज हम फिर से सुनते हैं भारत के उन युद्धों की गाथा जो आज भी हमारी रगों में बह रही है। महाभारत युद्ध, धर्म का निर्णायक संग्राम। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच निर्णायक संघर्ष था। कुरुक्षेत्र की भूमि, पांडव और कौरवों के बीच। परिवार में बंटवारा नहीं, पर विचारों में युद्ध था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के बीच गीता का ज्ञान दिया। 18 दिन चला युद्ध, जिसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। अंततः पांडवों की विजय हुई, लेकिन ये जीत भी भारी थी, क्योंकि जीतने वाले भी बहुत कुछ खो बैठे थे। यह युद्ध आज भी हमें सिखाता है, धर्म के लिए लड़ना आसान नहीं, पर जरूरी है। कलिंग युद्ध, जब तलवार हारी और अहिंसा जीती। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य को पूरे भारत में फैलाना चाहता था, लेकिन कलिंग एक छोटा सा राज्य है जिसने समर्पण करने से इनकार कर दिया। 261 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ, सेना आगे बढ़ी, हजारों लोगों की जान गई। अशोक को विजय तो मिली, लेकिन जब वो युद्ध के मैदान में पहुंचा तो उसने देखा मृत शरीर, रोते हुए बच्चे, विधवा स्त्रियां। उस दिन सम्राट जीतकर भी हार गया। उसने तलवार छोड़ दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। यही था कलिंग युद्ध, जहां एक महान योद्धा महान इंसान बन गया। पानीपत का पहला युद्ध, दिल्ली का तख्त, बारूद की गूंज। वर्ष 1526, मुगल शासक बाबर अफगानिस्तान से भारत आया। उसके सामने था इब्राहिम लोदी, दिल्ली का अंतिम सुल्तान। इब्राहिम की सेना विशाल थी, पर पुरानी सोच के साथ। बाबर ने लाया तोपखाना, भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल हुआ। 21 अप्रैल को युद्ध हुआ और लोदी की सेना टूट गई। बाबर की जीत के साथ दिल्ली पर मुगलों की नींव रखी गई। भारत में एक नया युग शुरू हुआ, मुगल काल का। पानीपत का दूसरा युद्ध, सम्राट बना एक सामान्य पुरुष। 1556, मुगल सम्राट अकबर अभी 13 साल का। दिल्ली पर खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि एक नया नायक उभरा, हेमू विक्रमादित्य। वो कोई राजा नहीं, बल्कि एक व्यापारी से सेनापति बना और फिर सम्राट। उसने 22 युद्ध जीते, दिल्ली पर कब्जा कर दिया। लेकिन पानीपत में एक तीर उसकी आंख में लगा और वह बेहोश हो गया। बैरम खां ने अकबर के नाम पर हेमू को मार दिया। अकबर जीत गया और मुगल साम्राज्य फिर से खड़ा हो गया। पानीपत का तीसरा युद्ध, मराठों का स्वाभिमान और बलिदान। 1761, मराठा साम्राज्य अब भारत की सबसे बड़ी शक्ति था, लेकिन अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पर अधिकार चाहता था। मराठों ने उसका सामना किया। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में 1 लाख से अधिक सैनिक मैदान में उतरे, लेकिन रसद की कमी, गलत रणनीति और पठानों के विश्वासघात से युद्ध मुसीबत बन गया। 14 जनवरी को युद्ध शुरू हुआ। भयंकर कत्लेआम हुआ। हजारों मराठा वीर धरती पर गिर पड़े। भले ही हार मिली, लेकिन मराठों की बहादुरी ने इतिहास में जगह बना ली। यह भारत का सबसे खूनखराबा युद्ध था। हल्दी घाटी का युद्ध, आत्मसम्मान का युद्ध। 18 जून 1576, राजस्थान की हल्दी घाटी में 2 सेनाएं टकराई, महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह। प्रताप के पास सेना कम थी, लेकिन हौसला पहाड़ों जैसा था। उनका घोड़ा चेतक घायल होते हुए भी उन्हें युद्ध से निकाल ले गया। युद्ध निर्णायक नहीं था, पर एक संदेश छोड़ गया। महाराणा प्रताप मुगलों से कभी नहीं झुका। वो जंगलों में रहे, भूखे रहे, लेकिन कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। प्लासी का युद्ध, भारत की राजनीति का पतन। 23 जून 1757, नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी में युद्ध हुआ। नवाब के सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात किया और युद्ध बिना लड़े हार गया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। यह युद्ध तलवार से नहीं, बल्कि गद्दारी से लड़ा गया था। इसने अंग्रेजों को भारत में पांव जमाने का रास्ता दे दिया। बक्सर का युद्ध, जब भारत की सत्ता लंदन चली गई। 22 अक्टूबर 1764, ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 भारतीय शक्तियां आमने सामने थीं। बंगाल के मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया। लेकिन बेहतर रणनीति और संगठित सेना के चलते ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत हासिल की। इसके बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार मिल गया। भारत अब व्यापार नहीं, ब्रिटिश सत्ता की बंधक बन चुका था।
1857 का संग्राम, पहली आज़ादी की आग। 5 साल ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ पूरे भारत में विद्रोह फूट पड़ा। मंगल पांडे ने बैरकपुर में पहला गोली चलाया और धीरे धीरे मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर जैसे शहरों में आग फैल गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा। नाना साहब, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर सामने आए। यह आंदोलन पूरा देश बनकर खड़ा हुआ, लेकिन संगठन की कमी, आधुनिक हथियारों की कमी और धोखों की वजह से दबा दिया गया। फिर भी यह था भारत की आज़ादी का पहला बिगुल। कारगिल युद्ध, जब हिमालय पर तिरंगा गूंजा। 1999 पाकिस्तानी सैनिकों ने एलओसी पार करके कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। दुर्गम पहाड़ियाँ, ऑक्सीजन की कमी, बर्फीला तूफान, लेकिन फिर भी जवान बढ़ते रहे। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नैयर, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव जैसे वीरों ने अपने प्राण न्योछावर कर तिरंगा लहराया। यह युद्ध केवल सीमा का नहीं था, यह राष्ट्र के स्वाभिमान का था, जिसे हमने जीत लिया। हर युद्ध के पीछे सिर्फ तलवारें नहीं होती, बल्कि भावनाएं, हौसला और आत्मा होती है। भारत का इतिहास सिर्फ राजाओं का नहीं, उन करोड़ों दिलों का है, जिन्होंने हर युद्ध में अपने देश को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। इतिहास की परछाई में हम ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि यह मिट्टी कितने खून से सींची गई है।